सदगुरुदेव की असीम कृपा के पात्र बने ऋषि मुनिगण और नारद पुराण सुनाते हुए कहने लगे हैं, नारद जी के यात्रा जैसे जैसे हरिद्वार क्षेत्र में पहुंची, वहां पर अब सभी संतों से पूछा ज्ञान भक्ति और वैराग्य को कैसे पुनः से स्वस्थ किया जाए। ऋषि मुनिगणों ने कहा कि आप जैसे विरले तो ऐसे विडंबना करेंगे, तो आप जैसे ज्ञानी हम कहां हैं, हम आपको क्या उपाय बता सकते हैं। बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंचे हैं, जैसे मंदिर की ड्योरी में प्रवेश किया, उन्होंने क्या देखा कि मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं स्वयं नारद जी और मंदिर के ड्योरी से बाहर आ रहे हैं सनत कुमार। सनत कुमार आ रहे हैं। सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सर्वप्रथम जिनका जन्म हुआ था ब्रह्मा जी के श्रीमुख से 4 श्लोकों से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। हमारी दादी जी क्या करती कि भेड़ा होती तो कम से कम 2 बेना तो होनी जो तन मन की बात करे, पर ऐसी बहनें यहाँ कभी कथा में नहीं आना चाहिए। आपस में वार्ता चलती रहेंगी, जिनकी कथाएं कभी पूरी नहीं होती। जय श्री कृष्ण। सदगुरुदेव कहते हैं कि जैसे ही सनत कुमार मंदिर के बाहर आ रहे थे, सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। दिखने में 5-5 बरस के दिखाई देते हैं, किंतु हैं पूर्वजों से भी पूर्वज। सनत कुमार जैसे ही ड्योरी के अंदर ही देखते हैं, प्रणाम करने लगते हैं नारद जी को। नारद जी भी प्रणाम करने लगते हैं। नारद जी से सनत कुमारों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमें प्रणाम मत कीजिए, ड्योरी के या तो भीतर आ जाओ या बाहर आ जाओ। याद रखिएगा, 4 जनों को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक तो जो ड्योरी के अंदर खड़े हुए या ड्योरी पर ही खड़े हैं, उनको कभी प्रणाम मत कीजिए। दूसरे, जब कोई लेटा हुआ प्राणी हो, कोई बीमार हो, अस्वस्थ हो, और जब उसका हाल पूछने के लिए हम जाएं, तो सोए हुए प्राणी को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसका अपशगुन माना जाता है। जिनके मन में तुम्हारे लिए बड़े बुरे विचार भरे हुए हैं, बैर भाव तुम्हारे लिए भरा पड़ा है, जो सदैव तुम्हें बद्दुआ देता रहता है, कभी उसे प्रणाम मत करना, नहीं तो उसने जो वचन कह दिया वो सत्य हो जाता है। और चौथे कि जब स्त्री अंतराय को आ जाती है, तब उस 4 दिन उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सदगुरुदेव ने कहा कि नारद जी और सनत कुमार दोनों ही मंदिर में फिर से प्रवेश कर गए। सनत कुमारों ने कहा, कैसी दीन दशा बना रखी है नारद मुनि, जिनके श्रीमुख से नारायण नारायण अनगिनत बार निकलता रहता है, वे इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? मानो किसी धनिक का सारा धन कोई चुरा करके ले गया हो। क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने ज्ञान भक्ति वैराग्य की सारा प्रसंग उन्हें सुना दिया। उसे सुन करके सनत कुमारों ने कहा, ये तो छोटा सा उपाय है। बोले, छोटा सा उपाय? मुझे बताओ ना, क्या करना होगा? कहा कि 7 दिवसीय भागवत कथा सुनाना होगी। ये भागवत पुराण, ये कौन सी पुराण है? कहा ये पंचम वेद है। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। कहते हैं कि जब प्राणी फल खरीदने के लिए जाता है ना, बाजार जाता है, तो बाजार में एक मालन दिखाई देती है, जो बोरी बिछा के बैठी है, टोकरी में मीठे मीठे फल ले रखे हैं। हम भाव ताव कर लेते हैं, भाव मोल कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हमने सौदा पक्का किया, फिर हम फल को छांट छांट करके तराजू में रखने लगते हैं। यदि उसमें से कोई फल हमें से दिख गया जो कटा फटा है, तो हम उसको लेके एक तरफ रख देते, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो मालन बड़ी मीठी वाणी में कहती है, अरे ले ना, बहुत मीठा ही तो मिट्ठू का झूठा है। तो हम सबसे पहले उसी फल को लेते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्ठू की चोंच इसमें लग गई, मतलब ये बहुत मीठा होगा। ऐसे ही फल थे जो श्री राम लला ने लिए थे, त्रेता के अवतारी ने। शबरी के मीठे फल जो झूठे थे, उस समय उन्होंने जब कहा बार बार शबरी मैया ने कि लो ना, खाओ ना, बहुत मीठे हैं मेरे राम, फल बड़े ही मीठे हैं। पर मेरे राम तो कुछ बोल नहीं पाए, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया।
लक्ष्मण जी ने कहा आप तो माता जी ऐसे कह रही हो जैसे कि चक्कर के लाई हो। बोला हाँ, एक एक फल देखो चखा हुआ है। पूरी टोकरी के अंदर हाथ घुमा के देखा, सभी फल कटे हुए थे, बेर। विचार करने लगे, मैं तो सोचा था शुक का मुख लगा होगा, किंतु ये तो इस सबरी का, इस भीलनी का मुंह लगा है, मैं तो ना खाऊं। लक्ष्मण जी ने तो नहीं खाया, किंतु रामचंद्र जी स्वाद ले लेकर के खा रहे हैं और बावरी की भांति हो जाती है शबरी और कहने लगती है, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हमारे हर नगर अवधपुरी बन गए थे जब राम लला अयोध्या में विराजमान हुए थे। घर घर रंगोली सजाई गई थी, घर घर दीप संजोए गए थे। मानो कि 22 तारीख को फिर से दीपावली मनाई गई थी और राम धुन प्रातः काल निकाली जा रही थी। कितना आनंद विभोर हो रहा था सारा भारत देश। आइए हम भी खड़े होकर के राम जी का संकीर्तन करें और उनसे निवेदन करें कि आप भी हमारी कथा में पधारिए। 1 2 3 4। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। सजाऊंगी। ओ राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के जय हो। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे। जय श्री राम। देखिए अयोध्या से आए हैं राम जी और खाटू नरेश भी आ रहे हैं, नीले घोड़े चढ़ करके आ रहे हैं। आइए तैयारी कर रहे हैं। मूछा पे मरोड़ के सोरो निरालो। मूछा पे मरोड़ के सोरो निरालो। घूंगर वाला बाल मेरो शाम रखवाड़ो। घूंगर वाले बाल मेरे शाम रखवाड़ो। नीले की टाप टप टप खड़ी के हो। नीले की टाप टप टप खड़ी के। आयो सांवलियो सरकार नीले पे चढ़ के। आयो सांवलियो सरकार नीले पे चढ़ के। नीले पे चढ़ के वो घोड़े पे चढ़ के। नीले पे चढ़ के घोड़े पे चढ़ के। आयो
सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के। जय हो। केसरिया है बागो जाप फेटो बजरंगो, केसरिया है बागो जापे फेटो बजरंगो, मोर पंख जयपुरी रुमाल पे सुरंगो, और पंख जयपुरी रुमाल पे सुरंगो, खूब निहारू तन्ने, खूब निहारू तन्ने, जीव भर के हो, खूब निहारू तन्ने, जीव भर के आयो हो। आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के। आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के। लीले पे चढ़ के वो घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के रे घोड़े पे चढ़ के। आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के। बोली खाटू नरेश की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सनत कुमारों ने कहा कि भागवत पुराण 7 दिवसीय सुनाना होगी, ये कथा कौन सुनाएगा? सनत कुमारों ने कहा यही कथा हमको श्री वेदव्यास जी महाराज ने सुनाई थी, आओ ये कथा हम आपको सुनाते हैं। किंतु ये कथा कहां पर सुनाई जाए, कहां पर इसका आयोजन होगा? सदगुरुदेव सनत कुमारों ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं, हरिद्वार क्षेत्र में अनंत अनेक वहां पर घाट बने हुए हैं, जिनमें एक घाट है आनंद घाट, वहीं पर ये भागवत पुराण सुनाई जाएगी। आनंद घाट पर पहुंचे हैं श्री नारद मुनि और वहां पर उन्होंने गौ माता की सेवा की है। गौ माता को जैसे ही उन्होंने अनाज खिलाया और उन्हें अन्न खिलाया, अन्न खाते ही गौ माता से जब निवेदन किया तो उन्होंने गोबर की वर्षा की है और गोबर को एकत्रित करके अपने साथ नारद जी लेकर के आए हैं और लेपन करके उन्होंने एक व्यास गादी बनाई है। व्यास गादी सदैव उच्च स्थान पर बैठे हुए कथा के वक्ता होते हैं और जो नीचे बैठे वो श्रोता होते हैं। आज नारद जी ने वहां पर लेपन किया गोबर से और उसके बाद 4 कुशा के आसन वहां पर लगाए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आकर के विराजमान हो गए हैं। अपना आसन मंच के नीचे लगाया और नारद जी जैसे ही कथा श्रवण करने लगे तभी नारद जी के मन में फिर से संशय जागृत हो गया। नारद जी उठ करके खड़े हो जाते हैं। नारद जी उठ करके खड़े हो गए, कहा ठहरिए ठहरिए सदगुरुदेव, आप ये कथा यहां सुना रहे हो गंगा जी के तट पर, और ज्ञान भक्ति और वैरागी यहाँ नहीं जमुना जी के तट पर है, ये कथा उनको कैसे सुनाएंगे? इतना सुनते ही सनत कुमारों ने कहा कि जहां पर भागवत पुराण या सत्संग होता है वहां भक्तों के हृदय में ही भक्ति और ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। तुम तनिक सुनो तो सही। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई और जैसे ही सप्तम दिवस की कथा पूर्ण होती है, देखते ही देखते जो कथा सुनने के लिए माताएं बैठी थी उनके हृदय से भक्ति देवी प्रकट हो जाती है। बोली भक्ति महारानी की। 18,000 श्लोक हैं भागवत पुराण के, ये पंचम वेद है। 18,000 श्लोक की है, आभूषणों को धारण करके और 16 श्रृंगार करके भक्ति देवी का प्राकट्य हुआ और भक्तों के हृदय से ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाते हैं।
धन्य हो नारद मुनि, धन्य हो, तुमने हमें पुनः से स्वस्थ कर दिया, तुम्हारा कल्याण हो। कहते हुए भक्ति और ज्ञान वैराग्य वैकुंठ लोक की यात्रा करते हुए श्री नारायण के चरणों में सदैव के लिए विराजमान हो जाते हैं। बोली वैकुंठनाथ भगवान की जय। नारद जी कहने लगे, इस प्रकार से मेरे मन का संशय भी दूर हुआ और सनत कुमारों ने ये पावन कथा हमको सुनाई। तब हमें पता चला कि भागवत पुराण क्या होती है। जो मृत्यु के पांच को काट देवे ऐसी तलवार का नाम है भागवत पुराण।